the next term that we are going to learn is liabilities. Guys, liabilities का मतलब क्या हो सकता है, आप बताइए. Yes, you are right. Sir, liability is something which a business owes to anyone. Okay, English में OWE, O word का मतलब होता है payable. So if example, when I say I owe you ₹100, उसका मतलब मुझे आपको 100 रुपया पे करना बाकी है. अब गाइज एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है सप्लायर का. सो सप्लायर इज दैट पर्सन जिसके पास से मैं गुड्स खरीदता हूं. मुझे उसे कुछ महीनों बाद पेमेंट करना बाकी है. वाई इज इट सो? बिकॉज मैं उससे क्रेडिट पे गुड्स खरीदता हूं. राइट गाइज, अब मुझे यह बताइए कि ये जो सप्लायर है वो मेरे बिजनेस का वन ऑफ द की मेंबर. अक्षय पॉज करा देना. थैंक चल फरीदी करिए. 1 2 3 स्टार्ट. यस स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने टर्म जो सीखा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एंड एसेट्स वर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स बेस्ड अपॉन 3 फैक्टर्स. सो टुडे हम कुछ नया सीखेंगे एंड वो टर्म है लायबिलिटीज. गाइस, मुझे अगर मेरे सप्लायर ऑफ गुड्स को पैसा पेमेंट करना बाकी है तो मुझे यह बताइए वो मेरी ऑफिस में ही काम करने वाला वन ऑफ द पर्सन है कि वो थर्ड पार्टी. सर, वो एक आउटसाइडर बंदा है जिसे आपको पेमेंट करना बाकी है. यस, यू आर राइट. व्हेनेवर I have to pay money to my supplier, he is called as an outsider's liability. बराबर. बट गाइज, अगर मुझे मेरे एम्प्लॉइज को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उन्हीं को पेमेंट करना बाकी है तो इट विल बी कॉल्ड एज एन इनसाइडर्स लायबिलिटी. अब गाइज, आप पूछेंगे सर लायबिलिटी का मतलब क्या? एनी पेमेंट विच a business owes to anyone, whether an insider or an outsider. बिजनेस को अगर एक भी रुपया किसी को भी पे करना बाकी है, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, तो उससे कहा जाता है लायबिलिटीज. सो डेफिनेशन की टर्म में हम उसे कैसे समझेंगे गाइस? एनी मनी पेबल बाय द बिजनेस टू एनीवन, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, उससे कहते हैं लायबिलिटीज. अब गाइज, आपको एसेट्स का मतलब एंड लायबिलिटीज का मतलब क्लियरली समझ में आ गए. एसेट्स आर समथिंग विच इज ओनरशिप एंड possession, but liabilities are something which a business owes. owes का मतलब business is to pay. okay, वो मेरे सिर पे एक टाइप का कर्जा है. okay guys, तो हमने सीखा था that assets के 6 टाइप्स थे, but liabilities बहुत ही आसान है. and there are only 2 types of liabilities based upon the time period. okay, one is long term liabilities guys and the other is current liabilities. okay, short term liabilities ऐसा बोलने का नहीं, because those current liabilities are for a short period of time. but अब ये दोनों टर्म्स को डिटेल में समझते हैं. तो गाइस, मुझे ये बताइए, अगर मैंने घर खरीदने के लिए, मेरी दुकान खरीदने के लिए जब बैंक से लोन बोरो किया है, उससे कहते हैं होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, एटसेट्रा एटसेट्रा. या तो अगर मेरे बिजनेस में मैंने एक डिलीवरी वैन खरीदने के लिए जब बैंक से लोन लिया है तो उससे कहते हैं व्हीकल लोन. ओके गाइस, नाउ मैं आपका जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूं. मुझे बताइए, ये लोन जो है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हो या तो कोई डिलीवरी वैन या तो मोटर कार खरीदने के लिए जब आप लोन लेते हो, वो लोन आपको कितने टाइम में रीपेमेंट करना पड़ता है गाइस? आपको मालूम है? यस, द आंसर इज के होम लोन
और एनी लोन टेकन फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, आपको उसका रीपेमेंट करना होता है विद इन 20 ईयर्स। कितने टाइम में गाइस? मैक्सिमम विद इन 20 ईयर्स। बट नाउअडेज देयर आर मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देयर आर वेरियस बैंक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स काफी अप हाई चले गए हैं, तो नाउअडेज वो लोग 30 ईयर्स का भी लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कोई पूछेगा कि सर मैंने 20 या 30 ईयर्स का लोन लिया है, बट मान लो कि मुझे 5 साल के बाद अगर बड़ा सा लॉटरी लग गया तो क्या मैं जल्दी से रीपेमेंट कर सकता हूं? आंसर इज हां भाई, हां, क्योंकि आप अगर किसी को टाइम के पहले पेमेंट करोगे तो कोई आपको इनकार नहीं करेगा गाइस। एंड दूसरा हमने अभी सीखा व्हीकल लोन, तो एनी लोन ऑब्टेन्ड फॉर बाइंग a vehicle, that is delivery van, motor car, etc. maximum needs to be repaid within 5 years. How many years guys? 5 years. अब सर आप ये एग्जाम्पल में 20 years, 30 years और 5 years के द्वारा क्या कहना चाहते हो? तो बच्चों वो कोई भी लायबिलिटी जो आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के अंदर रीपे करना है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कैसा लायबिलिटीज गाइस? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एंड इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? एनी लायबिलिटी रीपेएबल, आई रिपीट, एनी लायबिलिटी विच इज रीपेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज गाइस। एंड उसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? होम लोन टेकन और इवन द व्हीकल लोन टेकन। दूसरा एग्जाम्पल, अब 2 मिनट के लिए समझते हैं कि आप जो है वो मेरे सप्लायर ऑफ गुड्स हो। 3 महीने पहले आपने मुझे गुड्स सप्लाई किए थे एंड आज पेमेंट रिकवर करने का आपका दिन आ गया है। अब हुआ यूं कि जब आपने मुझे कॉल किया तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी मेरा धंधा एकदम मंदा चल रहा है, मार्केट में माहौल खराब है, पैसे का रोलिंग नहीं हो रहा है, मेरा चेकबुक खत्म हो गया है, वगैरह वगैरह बहाने मैंने दिए। अब ये 3 months वाला पीरियड जो है वो मैंने 4 months, 5 months एंड मे बी 6 months तक एक्सटेंड कर दिया। बट गाइस टेल मी वन थिंग, क्या जब मैं आपको 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा 3 months के क्रेडिट पीरियड की बजाय मैंने डबल द क्रेडिट पीरियड एंजॉय किया, तो क्या आप मेरे बिजनेस डीलिंग से खुश होंगे? जरा भी नहीं। सर पॉसिबल है कि अगली बार हम आपका फोन भी ना उठाए ऑर्डर रिसीव करने के लिए। दैट इज वाई गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बीइंग माय सप्लायर ऑफ गुड्स, दैट इज बीइंग माय क्रेडिटर। आपको मैंने 3 का 6 महीना किया, बट मैं वो 6 महीने का 1 साल नहीं कर सकता। एंड दैट इज वाई ये ऐसी लायबिलिटी जो है मैक्सिमम मुझे 1 साल से कम टाइम पीरियड में रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। सो गाइस हमें यह सीखना है कि करंट लायबिलिटीज आर दोस विच आर रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year। शॉर्ट पीरियड का डेफिनेशन क्या था बच्चों? अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year। सो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी है जो 1 साल के अंदर अंदर 1 साल से कम समय में आपको रीपे करनी पड़ती है। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल है गाइस क्रेडिटर्स। आपको थर्डली दोनों टर्म्स दैट इज लायबिलिटीज के दोनों क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आए हैं, ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं।